सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे हमारे गांव की जो व्यवस्था बनी थी वो यहाँ पे खेती, पशुपालन, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर इस पे बेस था। लेकिन जिस तरह से परिस्थितियाँ बदल रही थी तो यहाँ से बहुत मास माइग्रेशन हो रहा था, लोग यहाँ से जा रहे थे। और उसका सिर्फ एक कारण ये था कि एक तो जिस तरह से शहर में सुविधाएं हो रही थी और लोग वहाँ पे जो रेगुलर कैश इनकम लोगों को मिल रही थी, तो उसके लिए लोग यहाँ पे बहुत तेज़ी से माइग्रेट कर रहे थे। तो उस समय पे शुरुआत में यही विचार ऐसा हो रहा था कि किस तरह से ऐसे जो यहाँ पे लोकल रिसोर्स है और जो लोकल स्किल है, जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, उसमें कुछ ऐसा किया जा सकता है कि लोगों की गुणवत्ता ठीक हो, लोग यहाँ पे रुकें और किसी तरह से रेगुलर कैश इनकम वो लोग जनरेट कर पाएँ। ये बात ऐसा है ना कि हम लोग जो समझते हैं, जो हमने देखा शुरू में जब यहाँ काम शुरू किया, तो हमको सामाजिक पूंजी का अभाव लगा। सामाजिक पूंजी है लोगों का संगठन, लोगों का आपस में जुड़ना, लोगों का एक दूसरे को सहयोग करना। ये रचनात्मक महिला मंच जो है ये एक सामाजिक पूंजी है इस क्षेत्र में, उसकी तरह ये बना, सामाजिक पूंजी की तरह ये बना। और ये एक ऐसी पूंजी बनी जिसने दोनों तरह के काम किए, रचनात्मक काम भी किए और संघर्ष का काम भी किए। क्योंकि जब आप विकास के क्रम में चल रहे होते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको रचनात्मक रूप से करनी होती है। जैसे हम ये जो इनके कृषि उत्पाद है इसको बाजार से लिंक करने के काम को रचनात्मक काम के रूप में देखते हैं, या रचनात्मक महिला मंच जैसे बीज कोष के काम को करता है उसको हम रचनात्मक काम के रूप में देखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि ये लोकतांत्रिक समाज है, इस लोकतांत्रिक समाज में आपको बहुत सी चीज़ें आप अपनी व्यवस्था से मांग भी करते हैं। आपका संविधान भी आपको वो ताकत देता है, वो अधिकार भी देता है, तो उसके लिए फिर एक मजबूत संगठन की आवश्यकता होती है। ये शुरू में जब बात हो रही थी श्रमयोग नाम, हम लोग ये कह रहे थे कि हम मेहनत करने वाले लोग हैं, श्रम करने वाले लोग हैं, और हम जिस समाज के साथ जुड़ना चाहते हैं वो समाज भी बड़ा श्रम करने वाला समाज है, तो हम इसको एक साथ लाना चाहते हैं। योग मतलब उनको जोड़ना। तो ये हुआ कि जितने भी श्रम करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, इनका एक जगह जुड़ाव बना। तो श्रमयोग कुछ भी नहीं है, ये है कि मेहनत करने वाले लोगों का, श्रम करने वाले लोगों का, किसानों का, मजदूरों का, और जो भी श्रम करने वाले लोग हैं उन सबका योग है, उनका जुड़ाव है, उनका संगठन है। इस पूरे पंचायत में 256 गाँव हैं और हम लोग लगभग अभी 150 गाँवों में लगभग हम लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हर गांव में महिलाओं का एक संगठन है, स्वयं सहायता समूह। अब क्योंकि यहाँ पे ज्योग्राफिकली बड़ा स्कैटर्ड है, मतलब बहुत बिखरे हुए लोग हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे मिलके हमने क्लस्टर डिफाइन किए। उस हर क्लस्टर पे एक श्रम सखी है और वो श्रम सखी भी उन्हीं सब समूहों से है। फिर उसके बाद हमारे एक इन सब 150 गाँव का एक रचनात्मक महिला मंच है। इसमें सब लोग मेंबर हैं। वो हर साल 5-5 रुपये मेंबरशिप लेके इस मंच की सदस्यता लेती हैं और फिर उस सामुदायिकता पे के आधार पे एक कलेक्टिव प्रयास करना, सब लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, मिलजुल। एक, दो, तीन, शुरू। पहाड़ों की परिभाषा उदाहरण दे रही हूँ मैं, पहाड़ों की परिभाषा उदाहरण दे रही हूँ मैं। चले आओ पहाड़ों पर निमंत्रण दे रही हूँ मैं, चले आओ पहाड़ों पर निमंत्रण दे रही हूँ मैं, चले आओ पहाड़ों पर निमंत्रण दे रही हूँ मैं। जहाँ गंगा की कलकल कान में मिस्री सदा घोले, वही केदार काले रूप बसते हैं स्वयं भोले,
ऐसा है कि जब ये मंच बना 2013 में, तो ये था कि अलग-अलग गाँव की महिलाएँ अलग-अलग अपनी बैठकें करती थी। तो बाद में ये हुआ कि इस पूरी ताकत को इकट्ठा क्यों ना किया जाए? तो इकट्ठा करने का ज़रिया क्या हो? तो हमारे जो जीवन शैली है, हमारा जो ग्रामीण जीवन है ना, इसमें उत्सव का बड़ा महत्व है कि हम लोग उत्सव को जीते हैं। तो उत्सव है, तो हमने कहा कि हम महोत्सव एक करेंगे और उस दिन हम सब लोग एकत्र होंगे और हम अपनी जो भी हमारी संस्कृति है, जो भी हमारा खान-पान है, जो भी हमारी स्थानीयता है, उसको जीवंत करेंगे। महिलाएं हैं ना हमारे पहाड़ी क्षेत्र की, इन पे इतना कार्यबोझ है कि आप अगर किसी भी महिला को सुबह से लेकर शाम तक एक दिन के लिए तो क्या आधे दिन के लिए भी अगर आप इनको घर से बाहर आने को कहते हैं तो बड़ा मुश्किल है, हो नहीं पाता है। धीरे करके हम लोग संगठित होने लग गए, तो लोगों ने कहा कि एक दिन तो हमारा हो जब हम अपना उत्सव कर पाएँ। और जो हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग जो सोच रहे हैं कि हम लोग मिल-जुल के अपने जीवन को गुणवत्ता को ठीक करेंगे, हम हर साल तय कर रहे हैं, तो उसका एक साल में एक माइलस्टोन जैसा होना चाहिए कि हाँ, हम और आगे बढ़ गए, हम थोड़ा और आगे बढ़ गए। तो एक वो भी था, मतलब वो लोगों को बताना चाहती थी अपना जो उसका आत्मविश्वास बड़ा है और जो उसने तय किया वो उसको कर पा रही है। ये वो एक मंच से कह सके लोगों को कि हाँ, जो मैंने तय किया वो मैं कर पा रही हूँ और आज मैं इतना इंडिपेंडेंट हूँ। सम्मानित मंच को सर्वप्रथम नमन करते हुए कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ। ध्वनि मंगलम स्वागतम। शुरू हुई ये यात्रा आज 11वें महोत्सव में पहुंच गई और सिर्फ यहीं से नहीं, उत्तराखंड से ही नहीं, आज आपके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली से और बिहार के चंपारण से तक लोग यहाँ आए हुए हैं। उसके बाद बीच कोच की बात करते हैं। पहले पिछले लॉकडाउन में हम लोगों ने बीच कोच चलाया है, पूरे मंच ने बीच कोच चलाया है। बीच कोच एक ऐसी मेरा नाम सुनीता देवी है और मैं ग्राम सभा झीपा से हूँ और मैं रचनात्मक महिला मंच की अध्यक्षा हूँ। जब मंच ने धीरे धीरे अपना उत्पादन बढ़ाया और मंच की महिलाओं को एक अच्छे बेहतर दाम मिलने लगे, तो महिलाओं ने हल्दी का उत्पाद बढ़ाया। लेकिन पहले बहुत कम थी हल्दी, धीरे धीरे महिलाओं ने, हालांकि बैल तो है नहीं, लेकिन फिर भी कुदाल से खोद के उन्होंने अपनी जो है आजीविका का एक स्रोत है ये हल्दी उत्पादन, तो उसको अच्छे दाम मिले और उन्होंने कहा कि हाँ, अगली बार हमारी हल्दी इतनी हुई तो अगली बार 10 किलो और दुगुना होगी इसकी हल्दी। तो इसके लिए महिलाओं ने फिर से खेती का बढ़ावा दिया। उसके बाद मैं मंच सौंप दूंगा। जाति धर्म बेड़ियां टूटे झंझना रही। सल्ट जो है वो कुछ चीज़ों के लिए बड़ा उपयुक्त जगह है उगाने के लिए। लखौर मिर्चें जिसे बोलते हैं, यहाँ की हल्दी, यहाँ की अदरक, यहाँ का भंगजीरा, यहाँ का तिल, ये सब चीज़ें यहाँ बहुत बेहतरीन होती हैं। वो शायद यहाँ की जो ज्योग्राफी है और यहाँ की जो, हम इसको स्ट्रेस कंडीशन कहते हैं क्योंकि यहाँ इरिगेटेड तो कुछ है ही नहीं, और यहाँ का सॉइल टाइप भी जो है वो इन फसलों के लिए स्ट्रेस क्रिएट करता है। उत्पादन यहाँ का है, इसमें एक अलग तरह का स्वाद है और गुण भी है कि जैसे यहाँ की लखौर मिर्च है वो पीली मिर्च है, फिर यहाँ की हल्दी जो है उसका जो एरोमा है, उसकी जो सुगंध है, अगर वो आपके रूम के अंदर रखी है तो आपको पता लगेगा कि यहाँ कोई चीज़ रखी है। तो इसका करक्यूमिन भी बड़ा हाई है। कुमाऊं मांगल गीत सगुन आखर के लिए आमंत्रित करती हूँ। जैसे हम लोगों ने जब पहले तो यहाँ काम किया, सल्ट विकासखंड में काम किया और बाद में वो काम गढ़वाल में भी पहुँचा, नैनीनाडा विकासखंड में पहुँचा। तो ये था कि हम दोनों लोग अपनी किन चीज़ों का आदान प्रदान कर सकते हैं। पहले लोग क्या था कि कृषि के लिए अपने बीजों का आदान प्रदान करते थे। हमने कहा कि हाँ, ये अच्छी बात है, इसके माध्यम से न सिर्फ बीजों का आदान प्रदान होगा, संस्कृतियों का भी आदान प्रदान होगा और पूरी एक फिर लंबा विचार चलता है उसमें। तो इसलिए ये तय हुआ था गढ़वाल और कुमाऊं की बहनें हर महोत्सव में बीजों का आदान प्रदान करती हैं।
तो ऐसे ये महोत्सव का विचार आया, और जब महिलाएं पहली बार 2014 में ये मनाया गया, और जब 12 गांव की महिलाएं उस समय थी वो एकत्र हुई, तो उनको अपनी ताकत का भी एहसास हुआ कि क्योंकि वो एक गांव में तो 8 होती हैं, 10 होती हैं, 15 होती हैं, लेकिन जब 12 गांव की महिलाएं एकत्र हुई तो उनको लगा कि अरे हम तो 150 के आसपास महिलाएं हैं। तो वहाँ से एक ताकत भी बनी, तो वहाँ से ये शुरुआत हुई, तो फिर ये हर वर्ष मनाया जाने लगा।